एक छोटे से गांव में एक परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के लगभग हर इंसान से उनकी बातचीत थी, इसलिए उनकी मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, महिलाओं के रोने की आवाज़, आंगन में बैठे लोग और सफ़ेद चादर में लिपटा उस बूढ़े व्यक्ति का निर्जीव शरीर। सारे लोग बेहद दुखी थे। उसी दिन उस परिवार का एक लड़का रोहन भी वहां मौजूद था। कुछ ही घंटों में रोहन का दोस्त आकाश भी शहर से उसके गांव पहुंचा। आकाश काफी शांत और समझदार किस्म का लड़का था। उसकी उस परिवार से कोई खास रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त रोहन की तकलीफ में वो सब छोड़कर चला आया। धीरे धीरे शाम होते तक अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। गांव के पास ही एक पुराना मसान था। सालों से गांव के लोगों का अंतिम संस्कार वहीं किया जाता था। धीरे धीरे सारे लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति के शव को लेकर उस मसान में पहुंचे। इसी बीच आकाश चुपचाप वहां खड़ा था और अपने मोबाइल में वहां के कुछ फोटोज और छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स कर रहा था। आकाश एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। उसके लिए ये सब एक नया एक्सपीरियंस था और शायद इसलिए उसे लगा कि इस पल को रिकॉर्ड करना चाहिए। धीरे धीरे रात होने लगी। अंतिम संस्कार पूरा हुआ। सभी लोग धीरे धीरे मसान से वापस लौटने लगे। रोहन थोड़ा आगे चल रहा था और आकाश सबसे पीछे रह गया था। बाहर निकलते निकलते आकाश को ऐसा महसूस हुआ कि उससे भी पीछे कोई रह गया है जो उसके साथ चल रहा हो। आकाश रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसे दूर वही जल चुकी चिता की बची खुची जली हुई लकड़ियां दिखी। तभी रोहन ने उसे आवाज दी। वहां क्या खड़ा है? बाहर आ, सब इंतजार कर रहे तेरा। अपने दोस्त की आवाज सुन के आकाश वापस वहां से चल पड़ा। घर लौटते ही घर के सभी लोग नहा धोकर अपने अपने कमरों में चले गए। आकाश भी हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले उसने अपना मोबाइल निकाला और मसान की तस्वीरें और वीडियोस एक एक करके देखने लगा। कुछ देर बाद उसने मोबाइल बंद किया और सो गया। आधी रात आकाश की अचानक आंख खुल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अभी अभी एक अजीब सपना देखा था। सपने में वो उसी मसान में खड़ा था। वही चिता जल रही थी और आसपास भी वही सब लोग खड़े थे। लेकिन जहाँ चिता जल रही थी उसके बगल में एक पेड़ था और उस पेड़ पर कोई बैठा था। ध्यान से देखने पर उसे दिखा था कि उस पेड़ पर वही आदमी बैठा है जिसकी चिता जल रही है, जिसका अंतिम संस्कार कुछ घंटे पहले ही वो करके आया। वो अपने इसी सपने को सोचता हुआ कुछ देर तक बैठा रहा। फिर उसने खुद से बोला, बहुत भयानक सपना था, लेकिन बस सपना ही तो था। इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं। उसने खुद को समझाया और वापस सो गया। दूसरे दिन घर में पिछले दिन जैसा ही माहौल था। फर्क बस इतना था कि अब रोने की आवाज़ें कम हो चुकी थीं और उनकी जगह धीमी धीमी बातचीत की आवाज़ें आने लगी थीं। अब भी दूर रहने वाले रिश्तेदार आ रहे थे। सब बैठकर पुरानी बातों को याद कर रहे थे। घर के बाहर दूसरे रिचुअल्स की तैयारी चल रही थी जो अंतिम संस्कार के बाद होती है। आकाश आज अपना कैमरा लेकर वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। दिन भर की सारी रिचुअल्स के ख़त्म होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। आकाश भी अपने कमरे में चला गया। रोज़ की तरह वो सोने से पहले दिन भर की खींची हुई तस्वीरें देख रहा था और अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर रुक गई। उस तस्वीर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक आदमी का चेहरा थोड़ा धुंधला दिख रहा था। लगता है कैमरा का लेंस साफ करना पड़ेगा। यहाँ की धूल मिट्टी लेंस पे जम गई होगी, इसलिए फोटोज भी साफ नहीं आ रही। आकाश ने कैमरे का लेंस साफ किया और सो गया।
तीसरे दिन घर का माहौल पहले से थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। रिश्तेदारों की संख्या और बढ़ चुकी थी। रसोई लगातार चल रही थी। आंगन में लोग बैठकर बात कर रहे थे। कुछ बच्चे भी खेलते दिखाई दे रहे थे। दुख अब भी था, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। सुबह का कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद आकाश अपना कैमरा लेकर बाहर निकल गया। उसने जाने से पहले रोहन से कहा, भाई थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ा गांव घूम लूं और कुछ तस्वीरें भी ले लूं। रोहन वैसे ही काम में व्यस्त था और उसने बस हाँ में सर हिला दिया। करीब 1.5-2 घंटे बाद आकाश वापस लौट आया। आते ही वो भी घर के कामों में हाथ बटाने लगा। लोगों के पास बैठकर बात करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इस परिवार का सदस्य ना हो। रिश्तेदार भी आकाश की तारीफें कर रहे थे। कितना समझदार लड़का है, कितना काम कर रहा है, कुछ भी मांगो तो तुरंत ला कर देता है। बस 2 ही दिनों में कितना कुछ जान गया है इस घर के बारे में। रोहन भी काफी खुश होकर कहता है, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन मैं आज तक याद नहीं रख पाया कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। लेकिन आकाश को 2 ही दिनों में सब याद हो गया। तेज तो है मेरा दोस्त। इन्हीं सब बातों और हंसी में घर का माहौल थोड़ा हल्का होने लगा। धीरे धीरे दिन ढल गया और रात होने लगी। सब अपने कमरे में आराम करने चले गए। आकाश भी अपने कमरे में चला गया और सीधा सो गया। आधी रात का समय था। रोहन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बालकनी में खड़ा था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र गेट पर पड़ी। उसने देखा कि आकाश कहीं बाहर जा रहा है। जब तक रोहन उसे आवाज़ लगा पाता, तब तक आकाश गेट से निकलकर बाहर जा चुका था। रोहन भी तुरंत सीढ़ियों से नीचे आता है और आकाश के पीछे जाने लगता है। करीब 10 मिनट चलने के बाद रोहन देखता है कि आकाश गांव के बाहर निकल चुका है। रोहन दौड़कर उसके पीछे जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक रुक जाता है। रोहन की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो आकाश का पीछा करते करते उसी मसान में पहुंच गया था। इतनी रात में आकाश यहाँ क्यों आया होगा? धीरे धीरे रोहन मसान के अंदर जाता है। तभी उसकी नज़र आकाश पर पड़ती है। आकाश उसी जगह मिट्टी और राख में बैठा होता है जहां उस बुजुर्ग आदमी की चिता जली थी 3 दिन पहले। रोहन तुरंत पास ही के पेड़ के पीछे छुप जाता है और आकाश पर नज़र रखता है। आकाश कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा, फिर वहीं की मिट्टी और राख उठाकर अपने शरीर पे मलने लगा। आकाश रह रह के अजीब हरकतें भी कर रहा था। कभी वो पागलों की तरह हंसता और मिट्टी में लेटता, तो कभी किसी से बात करता। ये सब देखकर रोहन बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से चुपचाप निकलकर गांव की तरफ भागा। वो भागता हुआ घर पहुँचा। घर पहुँचते ही उसने घर में सबको जगाया और जो कुछ भी उसने मसान में देखा था सब बता दिया। पूरा परिवार डर गया और सहम के बैठ गया। तभी उस परिवार के एक बुजुर्ग ने बोला, उसे कुछ मत बताना, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, उसे वैसे ही रहने देना, क्योंकि अगर उसे पता चला कि हम सब जानते हैं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा इस घर में। सबने इस बात पर सहमति दी और उन सब ने आगे का प्लान किया कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगली सुबह घर का माहौल ऊपर से तो बिल्कुल सामान्य था। रसोई में खाना बन रहा था, आंगन में रिश्तेदार बैठे थे और आकाश भी सबके बीच घूम रहा था। उसके चेहरे पर रोज़ की तरह मुस्कान थी, वही शांति, वही अपनापन। लेकिन घर का हर सदस्य उसे अलग नज़रों से देख रहा था, मगर किसी ने कुछ पूछा नहीं, ना ही पिछले रात का जिक्र किया। वो सब वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। दोपहर होते होते लोग एक छोटे से धार्मिक अनुष्ठान में बैठे। किसी के मौत के बाद ऐसी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, इसलिए आकाश भी वहाँ बैठ गया। कुछ ही देर बाद 2 पंडित आए और अनुष्ठान शुरू हो गया।
धीरे धीरे मंत्रों के उच्चारण की वजह से आकाश अपनी गर्दन दबाना शुरू कर देता है, जैसे उसे घुटन हो रही हो। मैं थोड़ा बाहर से होकर आता हूँ। ये कहकर वो उठने जा रहा था, मगर उसी वक्त दो लोगों ने उसे कंधे से पकड़ लिया। बैठे रहो। उन्होंने उसे जोर से नीचे बिठा दिया। अब आकाश के चेहरे का भाव बदलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें लाल होने लगीं, और तभी पंडित जी ने उसकी तरफ देखते हुए मंत्रों की आवाज ऊंची कर दी। मुझे जाने दे, वरना बहुत बुरा होगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो फिर बोलता है, अब ये शरीर मेरा है, मुझे छोड़ दे, वरना मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मंत्रों का जाप नहीं रुका। थोड़ी देर बाद वो फिर बोला, मैंने इस घर को छोड़ा ही कब था। ये लोग मेरे अपने हैं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर परिवार के कई लोगों के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पंडित जी समझ चुके थे कि ये एक छल है। पंडित जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। आकाश पहले तो हंसा, फिर जोर जोर से छटपटाने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद जोर से चीखकर बेहोश हो गया। रोहन आकाश को स्टेशन ड्रॉप करने आया है। आकाश अपने घर वापस जा रहा है। आकाश की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है। ट्रेन में चढ़ने से पहले आकाश रोहन से गले मिलता है। मैं फिर लौटूंगा। तो होप करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।